बहुत नमाजी परहेजी प्रिटेंड करते हैं, लेकिन पीछे से ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो इट्स सच एन आई ओपनर। जिसने भी ये हरकत की, मैंने कहा वो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। किसी बैंक में बैठे हैं आप, किसी भी इदारे में आप काम कर रहे हैं, किसी किस्म की चीज़ जो है वो आपके साथ हो सकती है। When I had newly married my husband, one of his bosses had भंगी हालत में आते हैं, because they're like, oh my God, वो हम आपको जो है ना वो इतना देने के लिए तैयार हैं, तो जी प्लीज़ आप। मैं तो ये प्लान नहीं कर रही थी, एक्चुअली it was my husband who was kind of planning it and he was kind of like really pushing for it. There were 4 men around me like this. एंड मैं उनके बीच में, टांगों के बीच में उनके, मैं यूं, जब तक ये बात ओपनली डिस्कस नहीं होगी, जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, जब तक लोग नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि कौन गलत और कौन सही है। आपकी हज की कुछ पिक्चर्स थी, उनके ऊपर भी लोगों ने बड़े अजीब से एतराज़ात करना शुरू कर दिए थे, कंट्रोवर्सी बन गई थी। वो क्या मामला था? लोगों को क्या एतराज़ हो जाता है कि भाई अगर कोई शख्स हज पे जा रहा है, हाँ। वो लोग क्या एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई मॉडल या एक्टर जो है वो हज पे जाएगा? मीडिया की फील्ड से कोई भी उम्रा या हज करने जाए तो उनको गालियां ही पड़ेंगी। वो जाकिर नाइक ने तो उस लड़की के सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। जो फैशन इंडस्ट्री है या जो मॉडलिंग की जो इंडस्ट्री है, उसकी डार्क साइड क्या है? को काम अगर दिलाऊंगा या दिलाऊंगी या व्हाटएवर, अमूमन दिलाऊंगा ही होता है जो कि आपको ख़ास डिनर करना होगा, वो आपको स्पेशल डिनर करना होगा। मैंने कहा अल्लाह, तो ये टर्मिनोलॉजी है कोई स्पेशल डिनर? हाँ, पहले ज़माने में हम लोग गाड़ियों में चेंज करते थे कपड़े, बाहर से पूरी चादरें लगा के या अंदर से चादरें लगा के, शीशा ऊपर करके पीछे चादरें लगा दी, गाड़ी में चेंज करें। हाउ इन द वर्ल्ड यू चेंज इन द कार, एक 35 की उम्र के बाद एक जो औरत है ना, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। मतलब वो घर में बैठी रहे, फिर बुढ़ी गोड़ी लाल लगाम या। साहब आपने सही किया, बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही है। बिल्कुल, ये उनको दे दे मैसेज के भाई तुमने ठीक किया मेरे साथ जो किया। वो तो आज तक कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोज नहीं किया। तो फिर किसने प्रपोज किया था? उसी ने प्रपोज किया था। वो कहता है हाँ, वो सब वो ना दैट फाइन प्रिंट वाली जो चीज़ थी, मतलब वो प्रपोज करने से भी मुकर गए। हाँ, वो कहता मैं तो तुम्हें प्रपोज ही नहीं किया। I was 24 when I got engaged and by the time I had gotten married I was 25. आपकी शादी किस एज में हुई थी? I was 24 when I got engaged and by the time I had gotten married I was 25. और उस वक्त आपकी मॉडलिंग वगैरह भी चल रही थी? पीक पे थी। पीक के टाइम पे आपने शादी कर ली? पीक के टाइम पे शादी कर ली, और मैंने शादी की राइट आफ्टर माई व्हेन आई फिनिश्ड माई फाइनल ईयर्स ऑफ डेंटल कॉलेज। अच्छा, तो so, एक तो वो डेंटल कॉलेज का आपका इख्तिताम हुआ, लेकिन वो जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ वो ये कि आप पीक पे हैं मॉडलिंग के, सुपर मॉडल, और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई शादी कर ले तो वो कहते हैं कि उसकी वैल्यू गिर गई। आपने उसमें शादी कर ली? उसमें मैंने शादी कर ली, लेकिन कोई वैल्यू नहीं गिरी। बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं गिरी। इनफैक्ट इवन व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट व्हिच वाज जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ माई मैरिज, मेरी आई हैड गॉटन प्रेग्नेंट, उस वक्त तक जो था वो लोगों को पता ही नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट। दे डिडंट इवन बॉदर आस्किंग। मैं शोज भी कर रही थी, शूट्स भी कर रही थी, बिल्कुल आखिर में जाके पता लगा लोगों को, ओह अच्छा ये तो इसका बच्चा होने वाला है। उसके बाद भी जो है वो इट कंटिन्यूड। आई मीन देयर वाज नेवर अ टाइम वेयर आई एक्चुअली फेल्ट दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज मैरिड और हैड अ चाइल्ड और एनीथिंग, मेरी कोई वैल्यू गिर गई थी। बिकॉज द पीपल हु आई वाज वर्किंग विद, उन्होंने मेरी वैल्यू को कम होने नहीं दिया। मतलब द फोटोग्राफर्स, द डिज़ाइनर्स जो शोज़ करा रहे थे, they would constantly want me back. They would say नहीं, you're fine. Pregnancy में भी शोज़ करा दिए, ज़बरदस्ती शूट्स भी करा दिए, नहीं करो। I'd be like यार for God's sake, but they'd be like नहीं, you have to do it. अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि मेरी शादी जो है वो जल्दी हो गई और मुझे जो है वो अभी थोड़ा सा और देर से करनी चाहिए थी? शुरू में मुझे लगता था कि बिकॉज एक्चुअली आई हैड वांटेड टू डू माय मास्टर्स, जो कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला हुआ था कि मुझे करना है अपना मास्टर्स, विच ही हैड वेरी कन्वीनियंटली प्रॉमिस्ड एंड सेड हाँ बिल्कुल शादी कर लेंगे, फिर तुम चली जाना। लेकिन वो कभी भी नहीं हुआ। अच्छा। तो मुझे वो चीज़ का होता है ये मुकर गया था। हाँ, वो ऐसा मुकर गया कि कोई नहीं, एक्चुअली क्योंकि बेबी भी हो गया ना बिल्कुल शुरू में, तो वो चीज़ हम उसको फॉलो अप में कर भी नहीं सकते
सकी। लेकिन ये चीज़ का मुझे होता है कि हाँ शायद जल्दी कर ली शादी, यू नो, कि एटलीस्ट आई कुड हैव मे बी डन माई मास्टर्स, बट देन ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट लाइफ फॉर मी, यू नो। अगर मैं चली जाती मास्टर्स के लिए, आई वाज गोना गो अब्रॉड, आई हैड ऑलरेडी अप्लाइड टू ऑस्ट्रेलिया, मैं बाहर चली जाती, शायद मेरा मॉडलिंग करियर जो है वो ख़त्म हो जाता, शायद ज़िंदगी की राह ही जो है वो बदल जाती। सो यस, आई जो हुआ वो सही हुआ, जो हुआ वो सही हुआ, सही किया आतिफ साहब, आपने सही किया, बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही है। बिल्कुल, ये उनको दे दे मैसेज के भाई तुमने ठीक किया मेरे साथ जो किया। वो तो आज तक कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोज नहीं किया। तो फिर किसने प्रपोज किया था? उसी ने प्रपोज किया था। वो कहता है हाँ वो सब वो ना दैट फाइन प्रिंट वाली जो चीज़ थी, मतलब वो प्रपोज करने से भी मुकर गए। हाँ, वो कहता मैं तो तुम्हें प्रपोज ही नहीं किया। अब तो जो हो गया वो हो गया, अब तो हो गया अब तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। इस फील्ड के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक फील्ड है, और आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि ये फील्ड जो है वो बिल्कुल ही अनकल्चर्ड, लो क्लास लोगों से भरी हुई है, बहुत सारे जाहिल इसके अंदर आ गए हैं, तो बिल्कुल भी काम नहीं हो सकता यहाँ पर। क्या ऐसा है? आई थिंक कि हर फील्ड में ऐसी एक यू नो लाइक कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना लाइक कि जो आपके लेवल्स होते हैं वो हैं हर फील्ड में, मुझे लगता है कि हैं डेफिनेटली, कि इस फील्ड में भी हैं। इस फील्ड में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत क्लासी काम कर रहे हैं, बहुत आई वुड से लाइक यू नो फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स, शो जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो आपके कोरियोग्राफर्स हैं, वो टॉप ऑफ द लाइन वाले भी हैं, और उसके अलावा जो आपके बिल्कुल ही जो लो लेवल के जो काम कराते हैं, जिनके पास बजट्स भी नहीं होते हैं, और यू नो मतलब वो घटिया किस्म का काम करा रहे होते हैं, ना बैक स्टेज मैनेजमेंट, ना कुछ ऐसी कोई भी जो है ना वो चीज़ नहीं होती है। मॉडल्स में जनरली जो है वो क्या सूरत हाल है? अब का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि पहले भी हर किस्म की जो है ना कैटेगरीज होती थी ऑफ मॉडल्स, एंड एवरीबडी यूज्ड टू बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर काइंड ऑफ बजट दैट दे हैड और व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी दैट दे हैड। बहुत सी ऐसी मैगजीन्स भी निकलती थी जो कि नई नई मैगजीन्स निकल रही होती थी, हम लोग को पता ही नहीं होता था कि अच्छा ये कोई नई मैगजीन निकल गई, तो वहाँ पे जो है वो यू नो शूट्स भी हो रही होती थी। डिज़ाइनर्स उस ज़माने में भी जो है वो नए नए डिज़ाइनर्स आ रहे होते थे, उनको शूट्स चाहिए होती थी, दे कुड नॉट अफोर्ड द मोर एक्सपेंसिव फोटोग्राफर्स और द मॉडल्स और इवन गेट इट पब्लिश्ड इन अ बेटर मैगजीन, तो वो लोग वो यू नो लो लेवल की शूट्स करा रहे होते थे। सो यू नो लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देयर हैज़ ऑलवेज बिन दीज टीयर्स, यू नो ये जो टीयर्स हैं ये हमेशा से रही हैं, एंड मुझे लगता है कि अब भी हैं वो जो टीयर्स हैं। मतलब अगर मैं इस तरह पूछूं आपसे ब्लंटली कि जो फैशन इंडस्ट्री है या जो मॉडलिंग की जो इंडस्ट्री है उसकी डार्क साइड क्या है? It's not just the fashion industry, I would say हम it's the media की बात कर industry रहे हैं, हर जगह पर हाँ, है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री या मॉडलिंग इंडस्ट्री की डार्क साइड क्या है? जो डार्क साइड आप कहते हैं कि यू नो लाइक जो अब मुझे फिर बाद में पता लग गया, GNT या इसको बोलते हैं गिव एंड टेक, हाँ गिव एंड टेक, GNT है या पता नहीं क्या, समथिंग लाइक दैट, या तो वो मुझे टर्मिनोलॉजी बाद में पता लगी, मैंने कहा अच्छा गिव एंड टेक, यू नो। सो गिव एंड टेक वाली जो चीज़ है ये अब मुझे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक वो सुनने में ज़्यादा आता है, बट देयर हैज़ आई थिंक ऑलवेज बिन दिस थिंग ऑफ गिव एंड टेक, यू नो कि मैं जो हूँ वो आपको काम अगर दिलाऊंगा या दिलाऊंगी या व्हाटएवर, अमूमन दिलाऊंगा ही होता है जो कि दिलाऊंगा जो है वो आपको काम दिला रहे होते हैं, और देन इन रिटर्न दे वांट द फेवर्स, यू नो। अब वो फेवर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो उनकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उनको किससे फेवर चाहिए। सो yes, I think it has always been there, and you know it was even there when I had started modeling, and मुझे भी जो है वो बहुत से लोगों की या टाइम्स कॉल्स भी आती थी, यू नो कि जी वो सो इन सो, बल्कि अभी रिसेंटली एज इन लाइक 2 years ago I think I got a call as well, लेकिन ये कि कॉल्स आती थी कि जी वो शो एक है और शो के बाद जो है ना वो ये बजट है, और बजट बहुत अच्छा बजट देते थे या ऑफ़र करते थे, और हाँ जी बजट बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जी वो एक और एक चीज़ है, तो अच्छा जी बताइए जी, जी वो आपको ख़ास डिनर करना होगा।
Acha. It's like, okay, I'd just be like, I would not even bother and I'd just hang up. Abhi recently also there was some show that was supposed to be done in Bhurban, पता नहीं कोई कॉन्फ्रेंस था क्या था, और उन्होंने कहा कि जी आपको जो है ना वो होस्टिंग के लिए हम करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी मेरा ये बजट है, और पता नहीं 2 दिन या 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो मैंने कहा यार एक तो भूरबन जाना, ओ माई गॉड दिस इज सच अ लाइक फार ऑफ प्लेस एंड आई एम अवे फ्रॉम होम। मैंने कहा भाई 2 या 3 दिन का अगर काम है तो मैं इतना बजट चार्ज करूँगी पर डे, फिर स्टे अलग है, वो भी मुझे पीसी में स्टे चाहिए, टिकट अलग होगा। हाँ जी बिल्कुल 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 जी, हम जी बिल्कुल सही, लेकिन साथ में यही कि जी वो आपको स्पेशल डिनर करना होगा। मैंने कहा अल्लाह, तो ये टर्मिनोलॉजी है कोई स्पेशल डिनर? हाँ ये टर्मिनोलॉजी। अच्छा, वरना तो नॉर्मली तो नहीं समझे, अच्छा जी डिनर है तो ठीक है डिनर कर लेंगे। नहीं फिर वो लेकिन स्पेशल डिनर जो है वो स्पेशल हो जाता है। स्पेशल डिनर मींस दैट आई डोंट नो हु इट्स विद एंड आई डोंट नो हाउ मच यू गेटिंग पेड, बट you're like okay just get it, मैंने तो कभी भी बल्कि कोई रिएक्शन ही नहीं दिया है। शुरू में शायद 1-2 दफ़ा मैंने रिएक्शन दिया हो, लेकिन 1-2 दफ़ा किसी जिनके साथ मैंने काम भी किया है उन्होंने 1-2 दफ़ा इस किस्म की चीज़ करने की कोशिश की। मतलब दे वुड थिंक मे बी कि हाँ हम शायद पूछ लें इनसे कि अगर ये करना चाहती हैं। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई भी थी, सो आई वुड जस्ट बी लाइक कि लिसन काम करना है ना तो बस काम करो। मतलब आई वुड जस्ट बी लाइक वेरी फ्रैंक विद देम एंड उनको समझ आ जाता था कि हाँ ठीक है ये यहाँ दाल नहीं करने वाली। बट आई नेवर रियली, बिकॉज मैं ऑलरेडी उनके साथ काम कर चुकी हुई थी मतलब 2-3 साल से अगर मैं कर रही थी काम, तो अगर उन्होंने एक पॉइंट पे आके कोशिश की, सो इट्स नॉट एज दो आई कम्प्लीटली कट द रिलेशन ऑफ। आई वाज लाइक कि लिसन जस्ट नो योर लिमिट, ओके। मतलब मेरा ये उनके साथ होता था। फिर आइंदा कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की मतलब कि ठीक है, मुझे भी पता होता था कि ये इनका पीछे से चल रहा है एंड आई वुडंट केयर एक्चुअली बिकॉज इट डजंट बॉदर मी। मेरा ना वो चीज़ से ताल्लुक़ है। मतलब अगर मुझे पता है कि आप कुछ कर रहे हैं या वो कुछ कर रहा है तो मेरा उस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं। अगर आपको मेरे से काम है आप मुझसे काम करें, काम का रिलेशन आप मेरे से रखें। जो आप अदरवाइज़ कर रहे हैं और मैं अगर नहीं उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ then don't forcefully get me involved and that's it, just keep it work related. अच्छा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आजकल एक चीज़ और बहुत ज़्यादा आम हो गई है, वो ये कि सोशल मीडिया पर जितनी आपकी इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग है और ये वो इस तरह का, तो वो लड़कियां जब आकर ड्रामाज में काम कर रही होती हैं तो अचानक से एक दिन होता है कि जी आज शूट कैंसिल हो गई है। क्यों कैंसिल हो गई? कि जी वो लड़की जो है वो आज अवेलेबल नहीं है, उसका कोई इवेंट आ गया था और अब वो एक दिन के लिए जो है वो कहीं और चले गई। और वो लड़कियां जो है वो यही इन्हीं कामों में, और वो इतना कमा रही हैं और उनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं है कि ज़ाहिर ड्रामा या शूट या कोई प्रोफेशनलिज्म, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। हो रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। आई मीन इट्स नॉट एज दो कि पहले नहीं हो रहा था, अब शायद ज़्यादा ओपनली हो रहा है और मे बी पीपल हैव बिकम मोर बोल्ड अबाउट इट, बट इट वाज ऑलवेज देयर एंड इट वाज योर ओन डिसीजन कि आप इस चीज़ में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। I mean there were many girls who I personally knew जो कि मेरी दोस्तें भी रही हैं, हमारा रिलेशन अच्छा रहा है as far as the modeling industry is concerned and we would know that they're involved in such stuff but it didn't bother us क्योंकि हमें नहीं परवाह थी like अगर आप एक काम की हद तक आपका हमारे से रिलेशन है, अब आप ठीक है दे आर आवर फ्रेंड्स एज वेल, लेकिन हमें पता है वी नो कि भाई वो क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर उससे मेरा कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है तो फिर मैं ना उस चीज़ के बारे में उससे पूछूंगी कुछ भी। मेरा मतलब आई हैव नो डिज़ायर टू नो एनी इन्फॉर्मेशन व्हाटसोएवर, बी इट दैट आई नो कि वो क्या कर रही है, लेकिन मेरा जब ताल्लुक़ ही नहीं उस चीज़ से, तो मेरा उससे जो जिस हद तक का ताल्लुक़ है मैं उस ताल्लुक़ को मेंटेन करूँगी and that's it. Because she's not a friend, she's not मेरा उससे कोई पर्सनल लेन देन वाली चीज़ नहीं है, she's just a colleague, I mean अगर हम काम कर रहे हैं तो it's just work and that's it. She's not a close friend of mine कि मैं उसको रोक टोकूँ या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर मैं नहीं रोकती किसी को। अगर हम इस तरह इसको लेकर चलें कि आज अगर कोई लड़की मॉडल बनना चाहती है
और वो आपके पास आती है मशवरा लेने के लिए, तो आप उसको सबसे पहला और सबसे सिंसियर मशवरा क्या देंगी, और क्या चीज़ ऐसी होगी जो कि उसको वहाँ जाकर सबसे बड़े शौक के तौर पर नज़र आएगी? देखिए, एक तो खैर ऑफ कोर्स यू नो लाइक एक इंडस्ट्री या जो मीडिया इंडस्ट्री की जो लाइक आई सेड, यू नो दैट दिस डजंट जस्ट एग्जिस्ट इन द मीडिया इंडस्ट्री. when I had newly married my husband, one of his bosses had gone for his honeymoon उस ज़माने में उस बॉस की शादी हुई थी, यू नो, और मे बी माई हस्बैंड हैड टोल्ड मी कि व्हेन हिज बॉस हैड गॉन फॉर अ हनीमून और वट एवर, सो ही हैड इवन मेट अप विथ, ही हैड प्लान्ड, द बॉस हैड प्लान्ड कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड भी जो है वो वहाँ पे जाएगी, एंड उस हनीमून पर ही वॉज विथ हिज गर्लफ्रेंड एज वेल, यू नो, कहीं किसी तरीके से. तो ये तो जो है, इट्स नॉट जस्ट इन द मीडिया इंडस्ट्री, दीज थिंग्स कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, यू नो. जो पेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत जगह आपको पेड अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होंगी, नॉट जस्ट इन द मीडिया इंडस्ट्री, इन एनी इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर. तो ये चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करना और रियलिटी को यू नो टू एक्सेप्ट दैट एज रियलिटी, जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी एक रियलिटी है, तब भी आप उस चीज़ के बारे में प्रिपेयर भी होंगे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है. अब अगर हो सकती है तो फिर मुझे क्या करना है, दैट्स इट, यू नो, टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. आई थिंक दैट, यू नो, टू नॉट बी मेंटली प्रिपेयर्ड इज स्टूपिड, यू नो, कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं और आप सोचें कि हाँ जी मेरे साथ तो ये कभी भी नहीं हो सकता, दैट्स जस्ट, यू नो, लाइक इट्स जस्ट स्टूपिड. आई थिंक एज अ वुमन इन दिस फील्ड, इन एनी फील्ड, आई वुड से दैट, यू नो, आप किसी शॉप में बैठे हैं, आप किसी बैंक में बैठे हैं, आप किसी भी इदारे में आप काम कर रहे हैं, किसी किस्म की चीज़ जो है वो आपके साथ हो सकती है और आपको ऑफर्स भी आ सकती हैं. आई मीन लाइक, यू नो, आई हियर सो मेनी डिवोर्स्ड वुमेन, you know, who say you know, like that there are so many vultures around them, and I'm just like, you know, okay, like what do you mean? I mean, you know, they know that you're divorced and they're like, yeah, because they feel that opportunity hai, it's a free opportunity, that oh my god, you know, this woman is a divorcee and maybe she's, you know, desperate for something, so let's you know, take up this opportunity. And a lot of I mean, like, I've heard a lot of divorced women complain about that, and I'm just like, okay, like it's really strange. एक अनमैरिड वुमन को अपॉर्चुनिटी या ऑफर कोई करे, दैट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक डिवोर्सी को ऑफर कर रहे हैं वो बच्चों वाली, they're like, yeah, you know, because they think that I'd be desperate, you know. इसका मतलब ये है कि शादीशुदा होना जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट है एक. यस, टू एन एक्सटेंट, लेकिन शादीशुदा होने में आपकी जो है ना वो पकड़ कम हो जाती है. I would say because people might not think that you are actually involved, but you are involved. सही. अच्छा, मॉडलिंग के काम में सबसे मुश्किल क्या चीज़ है जिसको लोग रियलाइज़ नहीं करते? एक्चुअली यू नो लाइक एट टाइम्स बड़ा लेबर इंटेंसिव काम भी हो जाता है एट टाइम्स, यू नो, आपको जो है वो मतलब अजीब अजीब किस्म के माहौल में और गंदे माहौल में और गर्मी के माहौल में आपको शूट्स करनी पड़ती हैं, यू नो, लाइक यू हैव टू चेंज योर क्लोथ्स इन वियर्ड एरियाज, यू नो. फिर आपको मतलब पहले ज़माने में हम लोग गाड़ियों में चेंज करते थे कपड़े, बाहर से पूरी चादरें लगा के या अंदर से चादरें लगा के, यू नो, शीशा ऊपर करके पीछे चादरें लगा दी, गाड़ी में चेंज करें. हाउ इन द वर्ल्ड यू चेंज इन द कार, यू नो. लेकिन अब जो हैं वो आपके इन वो जो ओपनेबल टेंट्स होते हैं, यू नो, तो सिंगल टेंट्स वगैरह जो छोटे टेंट्स होते हैं वो हैं, तो अब आपने उसको ऐसे, यू नो, पॉप अप किया और वो टेंट नुमा एक चीज़ खुल गई, आप अंदर गए, आपने चेंज किया आराम से और, यू नो, आप बाहर आ गए. बट, यू नो, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स कि जब आप गर्मी में, सर्दी में, यू नो, अजीब अजीब जगहों में शूट कर रहे होते हैं और फिर आपको अच्छा भी लगना है और, यू नो, फिर आप यू कांट कंप्लेन, यू कांट शो दैट ऑन योर फेस, यू नो, वो चीज़ें होती हैं, बहुत दफ़ा होती हैं. बहुत दफ़ा फ़ैशन शोज़ में हम लोगों को सही किस्म की बैक स्टेज मैनेजमेंट नहीं मिलती है, यू नो, जहाँ पे अगेन हम लोग वी चेंज्ड इन लाइक इलेक्ट्रिकल क्लॉजेट्स एंड, यू नो, अजीब अजीब जगहों में जाके कपड़े चेंज कर रहे. सो इस किस्म से बहुत हुआ है.
और ये कितना बड़ा प्रेशर होता है कि आपने अपने आप को बस हर वक्त बना हुआ रखना है कि आपने वो लिप फिलर्स भी करवाने हैं और बोटॉक्स भी करवाने हैं और फुली मेंटेन्ड आप हों भाई, इसका कितना बड़ा प्रेशर है? Not too much, I would say. I think that like ये आपकी मतलब है, प्रेशर है, नो डाउट. आई थिंक द प्रेशर मोर इज ऑन द सर्टन वेट, जो एक आइडियल वेट रेंज होता है, उस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर था एक ज़माने में, अब भी है. अब इवन दो के जो दैट इंक्लूसिविटी वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं लड़कियों को जो मॉडलिंग कर रही हैं, वो वही लड़कियां हैं जो कि एक सर्टन हाइट की हैं, सर्टन वेट फ्रेम है उनका, सर्टन बॉडी टाइप है, आई मीन बिकॉज दे आर यंग राइट नाउ, दैट्स वाई दे डोंट रियली नीड दैट काइंड ऑफ टचिंग अप एंड ऑल दैट. लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा अगर वो कराना चाहती हैं देन दे कैन, बिकॉज आई थिंक दैट मॉडलिंग अब क्योंकि फोटोग्राफर्स इतना ज़्यादा टचअप करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को टचअप कर सकते हैं. लेकिन पर्सनली लॉट ऑफ मॉडल्स आई नो दे डोंट रियली रोम अराउंड ऑल वेल ड्रेस्ड, बहुत दफ़ा जो है वो बड़े भंगी हालत में आते हैं, बिकॉज दे लाइक ओ माय गॉड, दे आर सो सिक एंड टायर्ड ऑफ गेटिंग ड्रेस्ड अप, बस बाल ऐसे ऐसे किए. और हम लोग भी, आई वाज ऑफ द टाइप के जो मुझे पर्सनली हमेशा अच्छा लगता है, लाइक एक बस अच्छे तैयार होके रहना. बट मेरे ज़माने में भी आई मीन इरज हो गई, या इवन विनी फॉर दैट मैटर, Tanya Shafi, ZQ, a lot of these girls, Amna Haq and all that, a lot of these girls were just not even bothered, कि उनको बहुत टिप टॉप से ऐसे रहना है. Even amongst the later years, there were a lot of girls who used to just roam around as they were. अच्छा, और कितना ज़्यादा आजकल की जो मॉडल्स हैं वो यूँ कह लें कि प्लास्टिक की हैं, क्योंकि आपने जो नाम लिए उनमें तो मुझे कोई नहीं लगता प्लास्टिक का. आजकल तो मुझे लगता है कि हर शख्स ही प्लास्टिक का आ रहा है, ऐसा है अब. हाँ, yes, there are a lot of girls who are getting a lot of stuff done before और during their journey. कुछ ना कुछ जो है वो करा रही हैं. बोटॉक्स अब बहुत ज़्यादा ऑफन लड़कियां करा रही हैं, इवन एट अ मच यंगर एज दे गेटिंग इट डन. अ लिटिल बिट ऑफ लिप फिलर, थोड़ा सा अपने मतलब कि दे नॉट डूइंग टू मच राइट नाउ, बिकॉज उनको लगता है कि आई मीन दे डोंट रियली नीड इट, बट एज ऑफ कोर्स दे आर एजिंग, दे आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मोर ट्रीटमेंट्स डन. एंड हमारे ज़माने से जो थे वो एक्सटेंशंस भी थे और नेल्स भी लगते थे, तो वो तो पहले भी हो रहा था, अब भी जो है वो हो रहा है. एंड बट या आई मीन लाइक आई थिंक दैट द फोकस इज़ अ लॉट ऑन द वेट, विच इज़ समथिंग जो पहले भी था और अब भी है. और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है, इवन टुडे इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री, वेयर इवन आई हैव पर्सनली फेस्ड दैट, नॉट अ लॉट बट a bit to an extent, where certain designers, वो मुझे कभी भी अपने शो में नहीं लेते थे, because I was a big girl. I was tall and I was broad. I've been a sportsman, मैं swimming और tennis और ये चीज़ें की, तो मैं I had broad shoulders and like थोड़ा सा build भी मेरी बड़ी है, मेरे हाथ भी बड़े हैं, तो I am a big built girl. और I was at that time when I was modeling, तो वो जो उनके कपड़े थे वो बहुत ही petite frame के लिए होते थे, बिल्कुल ही जीरो. वो मुझे कभी भी फिट नहीं आते थे, तो फिर वो कभी मुझे शोज में भी नहीं लेते थे, हम इतने जीरो इंसान देखते भी नहीं है कहीं. लेकिन बहुत सी लड़कियां जो हैं वो हमारे ही ज़माने में, देयर वर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु वर वेरी वेरी टाइनी फ्रेम्ड, इवन दो दे वर मे बी अ लिटिल बिट शॉर्टर देन मी, लेकिन ये कि टाइनी फ्रेम था उनका. एक सवाल, अगर आप जवाब ना देना चाहें तो ना दे, अभी से मेरे जहन में आया, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने क्या क्या करवाया हुआ है, मैं तो आई एम वेरी ओपन अबाउट मैंने क्या क्या करा है, बिकॉज आई डू ऑल दीज ट्रीटमेंट्स एट माई ओन सैलॉन, एट माई ओन एस्थेटिक सेंटर. सो आई एम वेरी बिग ऑन बोटॉक्स, एक्चुअली आई एम वेरी बिग ऑन फिलर्स फॉर द अंडर आईज. आई डू थ्रेड ट्रीटमेंट्स, आई डू अ लॉट ऑफ रेगुलरली, मैं अपनी स्किन की ट्रीटमेंट्स, माइक्रो नीडलिंग और पीलिंग और वो सारी चीज़ें कराती रहती हूँ. उसके बाद फिर स्किन जो टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो भी मैं कराती हूँ. सो आई
don't hide any of that because I offer all these at my own aesthetics practice as well. तो वो चीज़ें ज़ाहिर है जब मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूँगी तो मैं किसी और के ऊपर अप्लाई कैसे करूँ. सही है, हाँ ये ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि भाई आपको कोई चीज़ सर्विस ऑफ़र की जा रही है तो आप उसको खुद करेंगे और फिर आप ऑफ़र करेंगे. बिल्कुल. सही. अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये देखी कि आप अपनी एज के बारे में भी आप कभी भी वो जो आजकल होता है ना कि भाई एज छुपा रहे हैं. आपकी कोई इंस्टाग्राम पोस्ट थी हैप्पी 46 टू मी रिसेंटली अभी, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. कब थी वो? 11th Jan. ओके, तो अच्छा माय सन इज 10th Jan. अच्छा, तो हाँ बस अभी हार्डली 9 दिन हुए हैं. बिल्कुल. तो हैप्पी बर्थडे. तो ये चीज़ आपके अंदर क्यों नहीं है कि भाई मैं भी ज़रा एज अपनी छुपा लूँ, वरना तो बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है. Because I feel I look great for my age, so that is the reason that I want to, tell people that you can come to me for your anti-aging treatments, and also that I want to give women that confidence कि आप आपको अपनी age छुपाने की need नहीं होनी चाहिए. And unfortunately actually हमारे यहाँ एक बहुत ही गंदा किस्म का complex है. Which is that like any woman above 35 should just be totally down and under, मतलब कि ये पता नहीं क्या हमारे मुल्क के लोगों का कॉन्सेप्ट है, आदमियों का भी है और कुछ हद तक औरतों का भी अपना भी एक. 30 साल में तो अभी आपने शादी करवाई थी आदमी की. हाँ. नहीं मैं औरत की बात कर रही हूँ कि एक 35 की उम्र के बाद एक जो औरत है ना उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए. मतलब वो घर में बैठी रहे और वो शी शुड नॉट ड्रेस अप एंड शी शुड नॉट डू दिस एंड शी शुड नॉट लिव हर लाइफ, शी शुड नॉट ट्रैवल, शी शुड नॉट हैव फन. दैट्स द नोशन दैट पीपल हैव. 40 तक तो बिल्कुल आप अपनी कब्र की तैयारी करें. एंड यू आर थिंकिंग दिस इज जस्ट द एज that I have reached, where I have achieved what I have, or maybe achieved part of what I have wanted to achieve. और मुझे तो और बहुत कुछ अचीव करना है. अभी तो जिंदगी जो है ना वो मतलब कि जो गाड़ी जब हम धक्का स्टार्ट पहले था ना, वो धक्का स्टार्ट से अब जो गाड़ी है वो रोल कर रही है. अभी तो गाड़ी रुकी नहीं है, अब मोमेंटम में आई है, वो मोमेंटम में आई है और अब वो मोमेंटम पकड़े हुए है. तो अब आप इस मोमेंटम को 100% आप नहीं रोक सकते. और क्यों रोकें भाई? तो like this is something that like anybody I feel in between the age of 35 to 40, a woman, उसके comments पे कहीं ना कहीं जो है ना वो कोई इस किस्म का comment ज़रूर होगा कि you're too old for this, या फिर बुढ़ी गोड़ी लाल लगाम, या पता नहीं क्या ना क्या. oh my god, dress for your age, and you're just like thinking okay, like I mean like really, do I really give a shit about what you think I should dress for my age? No way. I will dress how I want to dress. इमेजिन करें आप हैं जी इस वक्त 75 इयर्स की, और ज़ाहिर है नेचर तो आपकी चेंज होगी नहीं. हाँ. और आप अभी भी वैसे ही सोच रही हैं. क्या ऐसी चीज़ होगी जो कि आप उस एज में करना चाहेंगी और दुनिया को बताना चाहेंगी देखो मैं इस एज में ये कर सकती हूँ? मतलब I mean well फिज़िकली आई वुड से कि बहुत कुछ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. मीनिंग लाइक जो वो डेयर डेविल एक्ट्स होते हैं, ऑलरेडी आई हैव डन स्काई डाइविंग, ऑलरेडी आई हैव डन अ लॉट ऑफ ऑल दैट. बट व्हाट वुड आई वांट टू, आई थिंक दैट it would just be like living my life to the fullest, traveling and I mean अभी रिसेंटली विक्टोरिया सीक्रेट की जो शो हुआ था उसके अंदर शेयर वाज I mean she was singing and she was looking fabulous, मतलब कि उस शो के अंदर सारी की सारी जो आपकी मोस्टली जो आपकी सिंगर्स थी, बी इट जेनिफर लोपेज above 50, there was Celine Dion, again 60 plus, there was Cher who was 70, she's like 80 years old, I think. She looks fabulous for her age, I mean definitely इस किस्म का एक जो perception है towards life is what I would want to have. अच्छा, फैंस से डील करना कितना मुश्किल है? कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई क्रेजी टाइप फैन मोमेंट हुआ हो, या कोई बहुत ही क्रीपी किस्म का आपको मैसेज किया हो किसी फैन ने, कोई ऐसा वियर्ड
इंसिडेंट? होते हैं एट टाइम्स, यू नो, लाइक लेकिन अगेन आई थिंक आई जस्ट यू नो डील विथ इट। आई मीन अगर कोई क्रीपी किस्म का मैसेज आता है तो अब तो आई इमीजिएटली ब्लॉक, यू नो। पहले भी आई थिंक कॉल ब्लॉकिंग का सिस्टम था, तो आई वुड जस्ट इमीजिएटली ब्लॉक के, मतलब कोई मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी से बात करने की। क्या ऐसी चीज़ हुई जो याद रही हो आपको, हमेशा यादों में बस गई हो वो बिल्कुल? आई मीन वही इसी किस्म के अगर कोई मैसेजेस, आई डोंट इवन नो वेदर वो मैसेजेस असल थे कि नहीं थे, वही यू नो कि जी हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और यू नो हम आपके साथ जो है वो हम आपको जो है ना वो इतना देने के लिए तैयार हैं, तो जी प्लीज़ आप जो है ना वो हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे टाइप। एंड यूड बी लाइक ओफ अल्लाह तौबा, यू नो लाइक, मतलब लेकिन ये तो खैर एक बहुत ही आई वुड से यू नो लाइक these are things which I totally ignore. लेकिन nothing which is overwhelming actually. मुझे लगता है कि there is one or two fans जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा यू नो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो कि मैसेजेस भी बहुत रेगुलरली करते हैं, यू नो दे इवन एट टाइम्स सेंड यू प्रेजेंट्स, यू नो। वो सैलून पे मैं उनको बोलती हूँ कि भाई अब सैलून तो पब्लिक स्पेस है, यू नो मैं किसी को रोक तो नहीं सकती, लेकिन ये कि वो बर्थडेज पे जो है वो केक्स भेज रहे होते हैं, कभी ना कभी कोई और किस्म का कोई प्रेजेंट भी भेजते हैं, विच आई थिंक इज़ स्वीट देन, यू नो। आई थिंक कि इस किस्म से देन आई डोंट नेसेसरली वांट टू ब्रेक माई फैंस हार्ट्स। मैं कहती हूँ कि भाई अगर इनका इतना यू नो सच्चा उनकी इंटेंशन है एंड दे रियली डूइंग इट आउट ऑफ लव, यू नो, क्योंकि वो एक्चुअली आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि इट्स फाइन, यू नो, लाइक आई एक्सेप्ट इट एंड आई इवन थैंक देम। हाँ भेजे बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी जो है ना वो बहुत अजीब से वियर्ड कमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने बताया अभी एक, वो मुझे अभी याद आया कि वो आपकी हज की कुछ पिक्चर्स थी, उनके ऊपर भी लोगों ने बड़े अजीब से एतराज़ात करना शुरू कर दिए थे, कंट्रोवर्सी बन गई थी। वो क्या मामला था? लोगों को क्या एतराज़ हो जाता है कि भाई अगर कोई शख्स हज पे जा रहा है, हाँ, वो लोग क्या एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई मॉडल या एक्टर जो है वो हज पे जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो तो आजकल के ज़माने में कोई भी मीडिया की फील्ड से कोई भी उम्रा या हज करने जाए तो उनको गालियाँ ही पड़ेंगी। तो ये क्या फिर आपने कैसे डील किया उससे? नथिंग, आई जस्ट व्हाई वुड आई डील विद इट, आई जस्ट इग्नोर। और जाहिर है वो एक पर्सनल ट्रिप होता है आपका, एक स्पिरिचुअल ट्रिप होता है। हाउ वाज दैट ट्रिप? Very nice. It was wonderful. It was really something that was totally unexpected actually. मुझे बिल्कुल भी हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी, and as such मैं तो ये प्लान नहीं कर रही थी actually. It was my husband who was kind of planning it and he was kind of like, you know, really pushing for it कि हो जाए and all that. And I think कि he had applied for the visa and जब वीज़ा आया तो उसने मुझे बता दिया कि हाँ यार वीज़ा आ गया, and I was just like oh really आ गया वीज़ा, ओके। तो फिर ये था कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब यू नो अब अल्लाह का शुक्र है अगर वीज़ा आ गया है, तो मैंने जो है वो अब हज अपने ओन पे ही किया था, मीनिंग इट वाज माय ओन एक्सपेंस एज वेल। सो आई सेड कि यू नो लाइक इफ दिस इज समथिंग दैट आई कैन अफोर्ड टू डू ऑन माय ओन, आई विल डू इट ऑन माय ओन, यू नो लाइक। सो या आई मीन आई सेड कि ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड डू इट। और उस एक्सपीरियंस की क्या ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक आपके जहन में है, या क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपने उस एक्सपीरियंस से सीखी? I think patience is something that I really did learn, you know, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे मौक़े थे जहाँ पे आप जो हैं वो हालात ऐसे थे कि rather more than anything you're learning a lot of patience and you know like it not to kind of get overwhelmed. सब्र से काम लेना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, you know like बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप भीड़ में हैं, या फिर आपको कोई धक्का दे रहा है, या आपको स्मेल अजीब सी आ रही है, you know गर्मी बहुत ज़्यादा है, या बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे यू कांट लूज इट, यू नो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस, यू नो। तो उसमें सिर्फ सब्र ही होता है, सब्र है बिल्कुल, जिससे आप कर सकते हैं। बिल्कुल सब्र के अलावा ऑफ कोर्स जो एक इबादत वाली चीज़ है वो तो है ही है, लेकिन उस वक्त जो है ना वो आपको इबादत इतना मुझे लगता है कि सर पे तारी नहीं हो रहा होता, जितना कि आपको जो सिचुएशन है आपको वो चीज़ हैंडल करना वो बहुत मुश्किल हो रहा होता है टाइम्स, यू नो लाइक अब
अब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी वी हैड डन दी एक्सक्लूसिव पैकेज, लेकिन ये कि हम लोग जब गुजर रहे थे देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन दोज खैमे टेंट्स, जो कि जब हम देखते थे उनको तो वीड बी लाइक ओ माय गॉड यू नो लाइक हाउ आर दे इवन सर्वाइविंग दिस, वेयर आर द टॉयलेट्स। मुझे तो सिर्फ यही होता था वेयर आर द टॉयलेट्स, यू नो इन लोगों के लिए टॉयलेट कहाँ है। एंड यू कुड व्हेन यू वुड बी वॉकिंग थ्रू यू कुड स्मेल कि वो टॉयलेट्स करीब नहीं है, तो वो लोग रैंडमली इधर उधर कर रहे हैं। एंड देन आई बी थिंकिंग ओनली अबाउट द वुमेन, आई बी लाइक कि औरतें कहाँ जा रही हैं, यू नो ये कहाँ जा रही हैं जहाँ पे खैमे हैं, मतलब वेयर आर दे गो, यू कुड स्मेल इट, बट एंड यू नो इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग फीलिंग कि आप एक ऐसी पाक साफ जगह पे जा रहे हैं एंड यू नो एंड देन यू स्मेलिंग दिस disgusting smell, and it's just this is the only thing that I used to think about, you know, कि oh my god। फिर आप मुज़दलिफ़ा जाते हैं, अब मुज़दलिफ़ा में भी जो है वो सिर्फ मुझे टॉयलेट की फ़िक्र थी कि मैं टॉयलेट का क्या करूँगी। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप लेटे हुए हैं आसमान के नीचे, हम लोग तो इतनी देर से पहुँचे थे रात को एक्चुअली कि वी हार्डली हैड 2 hours over there, so I was like this is not my fault that I've only been here for 2 hours, you know, क्योंकि हम बस में फंसे हुए, अब क्या करें, बस में फंसे हुए तो फंसे हुए, अब मुज़दलिफ़ा आए हैं तो सिर्फ 2 घंटे वहाँ पे गुजारे फिर निकल गए, यू नो। तो मैंने इन अ वे आई वाज लाइक ओके, आई मीन यू नो आई डोंट नो कि वेदर आई शुड बी हैप्पी और आई शुड बी सैड, क्योंकि यू नो आई नेवर स्पेंट दैट एंटायर नाइट टाइप ऑफ अ सिचुएशन। लेकिन मैंने कहा अगर मैं रात गुजारती भी तो ये रात पता नहीं कैसे गुजरती, क्योंकि टॉयलेट्स वहाँ पे इतने, यू नो दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई यूज्ड टू थिंक अबाउट। और ये जाहिर है एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ का। वेरी वेरी वेरी। स्पिरिचुअली क्या सीखा आपने वहाँ पर? अगेन आई थिंक वही बात, यू नो, पेशेंस के ज़रिए जो स्पिरिचुअली आप सीखते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वाज द मोस्ट यू नो इम्पोर्टेंट लेसन। या मैं कहूँ कि जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं खाना काबा के गिर्द, उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा होता है? आपको लगता है कि अब मैं सब चीज़ों से अलग हो गई हूँ और दिस इज़ द फोकस, यही मेरा प्राइमरी पॉइंट है, वो क्या जहन में चल रहा होता है? ऑफ कोर्स, आई मीन जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो आपको सिर्फ एक ओवरवेलमिंग ही आपको एक फीलिंग हो रही होती है, यू नो, कि ये आप इतनी आपको एक मौका मिला है, यू नो। और फिर एक और जो खैर आप अगेन यू नो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू नो वन इज़ थैंकफुल फॉर, कि अब आप वहाँ पे तो लेवल्स भी बहुत हैं तवाफ़ करने के। फिर एक मौका ऐसा मिला कि हम लोग बिल्कुल जो है ना जो आपका मेन जो आपका काबा के अराउंड का जो लेवल है हम वहीं पे ही तवाफ़ कर रहे थे। सो वो भी जो है वो आपको यू नो इट्स लाइक ओ माय गॉड, यू नो, लाइक आपको ये मौका मिल गया कि आप अच्छा। येस, एंड अनदर थिंग दैट आई एंडेड अप डूइंग माय नमाज इन द जो अहाता जो होता है, जो हतीम रिया, वहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी। अच्छा, वहाँ पे मुझे एक जो है ना वो जो एक चीज़ है जो मैंने सोचा, मैंने कहा यू नो कि यहाँ पे एक जाहिर है एक आपकी सेग्रीगेशन वाली चीज़ तो जो है वो है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो सेग्रीगेट जैसे मैं हुई, बिकॉज देयर वर मेन एंड वुमेन देयर, धक्कम पेल इतना ज़्यादा था। जिन्होंने मुझे एक्चुअली प्रोटेक्ट किया हुआ था वो स्ट्रेंजर मैन थे। देयर वर 4 men अराउंड मी लाइक दिस, एंड मैं उनके बीच में, टांगों के बीच में उनके, मैं यूं करके नमाज पढ़ रही थी। एंड आई वाज जस्ट लाइक थिंकिंग कि वेयर इज़ द सेग्रीगेशन, यू नो, क्योंकि देयर वर नो वुमेन देयर, आई मीन वुमेन वर ऑल्सो देयर, बट जब आपको नमाज पढ़नी है और वहाँ सिर्फ 2 नफल, वो तो उस वक्त तो सब कुछ भूल गया था, अल्लाह अकबर कुछ भी याद नहीं आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में नमाज पढ़नी थी क्यों, एंड बिकॉज देयर वर मेन लाइक दिस स्टैंडिंग लिटरली शोल्डर टू शोल्डर स्टैंडिंग लाइक दिस। फिर बीच पहले मेरे हस्बैंड अंदर गया, फिर धक्का यूँ घुस के मैं अंदर गई कि अच्छा चलो अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ लो, क्योंकि अब सिर्फ 2 नफल के हमारे पास वक्त था, यू नो। लेकिन इट वाज सो स्ट्रेंज, आई वाज जस्ट लाइक ओ माय गॉड, आई एम हियर बिटवीन दिस स्ट्रेंजर मैन, और मैं यहाँ पे जो वो और कैसे नमाज पढ़ती। लेकिन दैट वाज इट, दैट वाज द ओनली वे। और जब आप वैसे भी आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, आप जब अपना सर टेकते हैं, अगर आप पीछे भी हैं तो आप अगर जब देखते हैं खाना काबा को, तो जब लोग तवाफ़ कर रहे हैं वो आपके लिटरली आपके सर के ऊपर आपको कुचल सकते हैं, यू नो। यू आर राइट देयर, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन। आप अब इन बिटवीन मेन एंड
women you are working. So that was like, you know, कि I just thought of, you know, I still think about those men, and मैं उनको definitely I'm like, oh my God, you know, वो तो मेरे लिए तो खैर जन्नती वो है आदमी कि जिन्होंने इस तरीके से मुझे मौका दिया, that इतनी धक्कम पेल में उन्होंने एक पूरी दीवार बना के रखी मेरे अराउंड। कोई सीक्रेट दुआ किया आपने वहाँ पर? I would say just, you know, for everybody's health and for रहमो करम, and that's it. I think that, you know, ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। अच्छा, एक मैंने आपकी वीडियो देखी, उस पर मैं बड़ा फ़ैन हुआ आपका। वो वीडियो थी आपकी जिसके अंदर आपने बात की थी कि हमारी सोसाइटी में बच्चों के साथ जो रेप्स हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट की थी कुछ अर्सा पहले, और उसके अंदर बड़ा पैशनेटली आपने ये बात की कि भाई हम इस चीज़ के ऊपर सोच ही नहीं रहे, और ये इतना ज़्यादा ये फिनोमेना फैल गया है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। वो क्या फीलिंग थी, वो कैसे आपको ख्याल आया कि इस चीज़ पर बात करूं? वो मैंने उस इंसिडेंट से रिलेटेड बात की थी जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब में जो हुआ था इंसिडेंट, उससे रिलेटेड मैंने बात की थी कि जो इंसिडेंट था उसके अंदर मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हमारे जो बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा प्रोटेस्ट करने पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जिसने भी ये हरकत की, मैंने कहा वो मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि ये किसने हरकत की और किसने नहीं किया, जो भी था, लेकिन मैंने कहा मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया, क्योंकि प्रोटेस्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और जहाँ पे हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम जो हैं वो वी नीड टू रियलाइज़ कि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे। ये वो वाली वीडियो नहीं थी, आई थिंक ये वो वाली थी जिसमें आपने कहा कि भाई लोग आजकल जो है वो बरगज़ख के पीछे पड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं और उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, और हमारे माशरे में बच्चों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। नहीं, एक्चुअली इट वाज अबाउट द इंसिडेंट दैट वो कोई इंसिडेंट था जिसके अंदर वो कोई यू नो लाइक that whatever that scene was in which that those two men kissing वाला जो भी था, even though they never kissed in that one scene, वो उससे related था। लेकिन मैंने कहा भाई लोग इतना, हाँ yes you're right, वो मुझे भूल रहा था। I said that, you know, like there are people who are, this is nothing, this is just a movie, for God's sake this is just a movie। आप देखें तो सही ना, दुनिया हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो एक इट्स सच एन आई ओपनर। और यही चीज़ जो है वो एक लड़की ने अभी जब जाकिर नाइक साहब आए थे तो वो उस लड़की ने अपने गाँव के बारे में, जो कि मुझे गाँव का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसने सवाल किया तो उसने कहा था कि जी वहाँ पे जो है वो बहुत नमाजी परहेजी प्रिटेंड करते हैं, लेकिन पीछे से ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? तो वो जाकिर नाइक ने तो उस लड़की के जवाब का तो सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप कह रही हैं कि जी वो नमाजी परहेजी हैं तो फिर इस किस्म की हरकतें हो नहीं सकती, बट इट्स अ रियलिटी होती हैं। वो अगर प्रिटेंड कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट डूइंग दिस, बिकॉज वो एक नाम नेहाद मुसलमान है, बिकॉज इट डज हैपन। और ये उस लड़की ने भी जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में ही ये बातें की, और मैं भी उन्हीं एरियाज़ के बारे में पॉइंट आउट कर रही थी कि जिसके अंदर हम बहुत दफ़ा जो है वो हम लोगों ने इस किस्म की सिचुएशंस के बारे में सुना है। और ये जो बॉय टॉयज़ जो रखते हैं, आई डोंट नो द एक्चुअल उर्दू का लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि इस किस्म के ये लड़के जो हैं वो उनके दे आर देयर बॉय टॉयज़, यू नो, ये रखते हैं। एंड दिस इज़ very commonly spoken about, you know, like ये एक बहुत आम सी चीज़ है जो कि लोग उसको इतना कॉमनली डिस्कस करते हैं और इस चीज़ के बारे में मजाक उड़ाते, पर इट्स नॉट टू बी मेड फन ऑफ। इफ दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ अ सर्टन यू नो सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, तो इसको तो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, ये तो चले उन एरियाज़ की बात है, लेकिन हम अपने शहरों की बात करें, कराची में भी क्या हमारे बच्चे सेफ़ हैं?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई मीन है कि जहाँ पे हम इस किस्म की चीज़ के बारे में बात करते हैं, चाहे वो रेप हो गया, मैं तो बहुत 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 अरसे से लोगों से मैं इस चीज़ के बारे में बहस करती हूँ कि अगेन दिस विक्टिम ब्लेमिंग थिंग कि यू नो आई मीन ओके ठीक है, एक हमारे यहाँ की जो परसेप्शन है कि जी औरत जो है वो वर्गलाती है, मैं कहती हूँ भाई अगर औरत वर्गलाती है तो ठीक है, आप यू नो आप क्यों वर्गे भाई, वर्गे भाई, हाँ ये एक चीज़ है, आप क्यों उकसा गए। लेकिन जहाँ पे औरत अगर वल्गरा रही है तो वो बच्ची का क्या, वो बेबी का क्या, वो जानवर का क्या, वो बुढ़ी औरत का क्या, वो मुर्दा औरत का क्या, मतलब मेरे ये 5 सवाल होते हैं कि भाई उनका क्या कसूर है। उनको उनका जब रेप होता है तो उनका क्या कसूर है। आप सिर्फ एक औरत के रेप के बारे में बात नहीं करें। अगर औरत वल्गरा रही है आपको, दैट मीन्स इट्स नॉट रेप, इट्स कंसेंशुअल। वो चाह रही है कि हाँ जी आप आएँ और मुझसे रिलेशन कायम करें, बट इट्स नॉट रेप, यू नो, लाइक व्हेन इट कम्स टू रेप इट्स फोर्स। व्हेन इट्स फोर्स देन नोबडी कैन फोर्स यू एक्सेप्ट द वन हु इज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन यू, दैट्स इट। देन वहाँ पे तो गलती आदमी की होती है, वही अपने आप को फोर्स कर रहा है आपके ऊपर। जब उस एक किसी औरत की कंसेंट ही नहीं है, जब किसी दूसरे का कंसेंट नहीं है, तो ये कंसेंट वाली चीज़ क्यों नहीं समझ आती है लोगों को। तो क्यों आपको लगता है कि ये मामला बढ़ गया है हमारे माशरे में? आई डोंट नो, अगर बढ़ा है डेफिनेटली इसके बारे में बात ज़्यादा हो रही है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा निकलती है, फैलती है। आई थिंक पहले बहुत धकाया छुपाया जाता था। आई थिंक नाउ इट इज़ कमिंग आउट इन द ओपन विच इज़ एक्सेलेंट। जब तक ये बात ओपनली डिस्कस नहीं होगी, जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, जब तक लोग नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि कौन गलत और कौन सही है, उस वक्त तक जो है वो माशरे के अंदर आपका एक थोड़ा बहुत जो एक सोच की जो सुधार है वो नहीं आएगी। आई थिंक वी रियली नीड टू थिंक टू स्ट्रेटन आवर थॉट्स।